नमस्कार दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं लुपिन लिमिटेड की Q3 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें कंपनी के प्रबंधन ने अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, अमेरिका में तेज ग्रोथ, बायोसिमिलर पाइपलाइन, भारत के प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस और भविष्य की रणनीति पर कई महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। कंपनी के प्रबंधन के अनुसार यह तिमाही लुपिन के लिए लगातार मजबूत प्रदर्शन की कड़ी का हिस्सा रही है और यह कंपनी की लगातार 14वीं तिमाही है जिसमें सालाना आधार पर ग्रोथ दर्ज की गई है। सबसे पहले अगर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो Q3 FY26 में लुपिन का कुल रेवेन्यू लगभग 7,168 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के लगभग 5,768 करोड़ रुपए से लगभग 24% अधिक है। कंपनी का एबिटा भी काफी मजबूत रहा और एबिटा मार्जिन लगभग 31.1% तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के लगभग 24.3% से लगभग 681 बेसिस पॉइंट अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, नए प्रोडक्ट लॉन्च और लागत नियंत्रण के कारण संभव हुई है। अगर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के प्रदर्शन की बात करें तो अमेरिका कंपनी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनकर उभरा है। इस तिमाही में अमेरिका में कंपनी की बिक्री लगभग $350 मिलियन रही, जो सालाना आधार पर लगभग 46% की तेज वृद्धि को दर्शाती है। इस ग्रोथ के पीछे तोलवप्तान जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च और बेस बिजनेस में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ प्रमुख कारण रहे हैं। कंपनी को पेक्फिल्ग्रास्टिम नामक अपने पहले बायोसिमिलर के लिए अमेरिकी बाजार में मंजूरी भी मिल चुकी है और इसका लॉन्च जल्द होने की उम्मीद है, जिससे आने वाले वर्षों में बायोसिमिलर सेगमेंट में कंपनी की स्थिति मजबूत हो सकती है। भारत के घरेलू बाजार की बात करें तो कंपनी के इंडिया बिजनेस में लगभग 5.6% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि कंपनी का कोर प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस इससे भी बेहतर रहा और इसमें लगभग 10.9% की वृद्धि हुई। 9 महीनों के आधार पर लुपिन का प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस लगभग 9.4% बढ़ा है, जो भारतीय फार्मा बाजार की औसत वृद्धि के लगभग बराबर है। कंपनी के पोर्टफोलियो में क्रॉनिक सेगमेंट का हिस्सा बढ़कर लगभग 67% तक पहुंच गया है, जिससे भविष्य में स्थिर और उच्च मार्जिन वाली ग्रोथ की संभावना बढ़ती है। कंपनी ने भारत में मोटापा और डायबिटीज सेगमेंट में भी बड़ा अवसर देखा है। लुपिन ने इंजेक्टेबल सेमाग्लूटाइड के संभावित लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए एक नई डिवीजन भी बनाई गई है, जिसमें लगभग 200 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। प्रबंधन का मानना है कि भारत में सेमाग्लूटाइड का बाजार पहले वर्ष में लगभग 1,500 करोड़ रुपए का हो सकता है और कंपनी को इससे महत्वपूर्ण अवसर मिलने की उम्मीद है। अन्य विकसित बाजारों जैसे यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तिमाही में लगभग 11% की वृद्धि दर्ज की है और ये बाजार कुल बिक्री का लगभग 11% योगदान देते हैं। कंपनी VIS फर्मा नामक यूरोपीय कंपनी का अधिग्रहण भी कर रही है, जिससे आने वाले समय में इन बाजारों में कंपनी की उपस्थिति और मजबूत हो सकती है। अगर उभरते बाजारों की बात करें तो इस तिमाही में इन बाजारों में लगभग 42% की तेज वृद्धि देखने को मिली है। विशेष रूप से ब्राजील, मैक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया गया। ब्राजील में डापाग्लिफ्लोजिन के सफल लॉन्च के कारण स्थानीय मुद्रा में लगभग 99% की वृद्धि हुई है। कंपनी अपने अनुसंधान और विकास यानी R&D पर भी लगातार निवेश कर रही है। इस तिमाही में R&D खर्च लगभग 535 करोड़ रुपए रहा, जो कुल बिक्री का लगभग 7.5% है। लुपिन का फोकस अब अधिक जटिल और उच्च मूल्य वाले प्रोडक्ट्स जैसे बायोसिमिलर, रेस्पिरेटरी ड्रग्स और कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स पर है। कंपनी के पास वर्तमान में 50 से अधिक प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन है और आने वाले वर्षों में कई महत्वपूर्ण लॉन्च की उम्मीद है। भविष्य की रणनीति की बात करें तो कंपनी बायोसिमिलर, इंजेक्टेबल्स और 505(b)(2) प्रोडक्ट्स जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में विस्तार करना चाहती है। पेक्फिल्ग्रास्टिम, रानीबिजुमब और अफ्लाइबसेप्ट जैसे बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स आने वाले वर्षों में कंपनी के लिए महत्वपूर्ण ग्रोथ ड्राइवर बन सकते हैं। इसके अलावा कंपनी विशेष दवाओं यानी स्पेशलिटी ड्रग्स के क्षेत्र में भी निवेश करने की योजना बना रही है और इसके लिए अमेरिका और यूरोप में अधिग्रहण के अवसर तलाश रही है। कुल मिलाकर लुपिन लिमिटेड इस समय एक मजबूत ग्रोथ फेज में दिखाई दे रही है। अमेरिका में तेज ग्रोथ, बायोसिमिलर पाइपलाइन, भारत में क्रॉनिक थेरेपी पोर्टफोलियो और नई इनोवेटिव दवाओं पर फोकस कंपनी के लिए आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।
किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।